मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और उसके चरणों में जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता मनुष्य, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य आज के समय के लिए। आज आप हमसे बात करना पिता मनुष्य अपने वचनों से पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं आज के लिए, आज के मैसेज के लिए पिता मनुष्य। अभिषेक मैसेज हो, अद्भुत हो पिता मनुष्य, आपकी ओर से हो पिता मनुष्य, आपकी सामर्थ्य हो पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं आप अपनी बुद्धि देना, अपनी समझ देना, ताकि उस वचन को समझने पाए पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं वर्शिप के लिए पिता मनुष्य, वर्शिप दिल से हो पिता मनुष्य, अद्भुत वर्शिप हो पिता मनुष्य, और सारी चीज़ें पिता मनुष्य आपकी अगुवाई से करें पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं अपनी कवरिंग देना पिता मनुष्य, सारे डिस्टर्बेंस को दूर रखना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ें आपकी कवरिंग में हो और आपकी अगुवाई में हो पिता मनुष्य। आगे के समय को हम आपके हाथों में लेते हैं पिता मनुष्य। इस छोटी सी विनती प्रार्थना और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, उनके दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, उनके दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। टूटे अंगों आराधना, स्तुति भजन आराधना। दोनों चरणों आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु हरा दिया, संसार को जीत लिया।
आप राजाओं के राजा, धरती पर बहुत से राजा आए और चले गए, उनका राज्य खत्म हो गया, उनका नाम मिट गया, मगर एक राजा है जो सारी पृथ्वी पर राज करता, वो मनुष्यों के दिल में राज्य करता। पिलातुस ने आपसे कहा और आपने उत्तर दिया, मेरा राज पृथ्वी का नहीं। उसने पूछा, क्या तो यहूदियों का राज है? उत्तर था, मेरा राज्य धरती का नहीं। आप लोगों के दिलों में राज करते हो, आप जमीन के राज, आप धरती या फिर जमीन या फिर आज जैसे धरती के राजा राज करते हैं, वैसे राज। आपका राज लोगों के दिलों में, आप हमारे राजा। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। आज के दिन में प्रभु आपकी महिमा, यहाँ पर आपकी देह है, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति हो। हम दिल से आपको महिमा दें, दिल से आपकी आराधना करें, क्योंकि आप आराधना की हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम पर अपनी नजर। प्रभु हम कष्ट में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, गुनाह में थे, पाप में जी रहे थे, आपसे दूर थे, आपने हमें बचाया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद प्रभु इस प्रेम के लिए। हमारी आशा आप हो, आप करुणा न करें। धन्यवाद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना
सब नामों से सुंदर है पिता परमेश्वर। आपके नाम में नया जीवन, अनंत जीवन मिला है पिता परमेश्वर। हम पूरे दिल से, पूरे मन से पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके भवन में आपके इंसान परमेश्वर आदर आपको दें परमेश्वर। प्रार्थना पवित्र परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस देह के लिए। आप पवित्र हो, आपके देह पवित्र है परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु अपना लहू बहाकर प्रभु आपने हम सब के गुनाहों को धो दिया और प्रभु आपने हमें अपने देह में लगाया ताकि हम आप में हो करके प्रभु मजबूत हों, आशीषित हों, बंधनों से छूटे, तकलीफ़ों से छूटे पिता, और हमारा जीवन आनंदमय हो। इसीलिए आपने बुलाया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु ईश्वर हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं कि जो यहाँ पर है प्रभु आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस है। जहाँ देह है वहाँ का प्रभु आपकी देह, आप यहाँ पर उपस्थित प्रभु यीशु। हम सब आपके आत्मा से भरे जाएं परमेश्वर, हम आपके प्रेम से भरे जाएं और प्रभु यीशु आज के दिन परमेश्वर हम आपकी मर्जी को जानने का धन्यवाद देते। इसलिए प्रभु यीशु एक बार फिर से पिता हम अपने दिल की सुरक्षा मांगते, अपने हृदय की सुरक्षा मांगते और अपने मन की सुरक्षा मांगते। प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता हर एक का मन प्रभु सुरक्षित हो और आपके साथ संपूर्ण रूप से प्रभु संगति कर सके, ताकि पा सके हर वो बात, हर वो आशीष जो आप देना चाहते। धन्यवाद है, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना विनती परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे
आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और यहूदा की पुस्तक से पढ़ेंगे। यहूदा की पुस्तक उसमें एक ही अध्याय है और वचन पढ़ेंगे 20 और 21। वचन 20 और 21। 20 इस प्रकार कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के
लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। परमेश्वर, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यहाँ पर आपके लोग हैं पिता, आप जानते हो उनके जीवन को, उनके मनों को प्रभु, उनके हृदय को परमेश्वर आप जानते हो पिता। हर एक के जीवन में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी, लोग किस उम्मीद से आपके पास हैं, वो सब जानते हो। और प्रभु, आप अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाते हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के संदेश को, जो कि प्रभु आपकी ओर से आने वाला है परमेश्वर, वो संदेश हम सब के लिए आशीषित हो। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार करते पूर्ण मन से प्रभु आपकी ओर लगाते हैं। और आपको परमेश्वर पिता, आपसे सुनने के लिए हम अपने कानों को भी खोलते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। वचन कहता है कि वो मेरे कानों को खोलता है, आप हमारे कानों को खोलते हैं। धन्यवाद देते हैं। हम सबके हृदय से प्रभु आप बात करो और अगुवाई करो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। तो गर्मी है काफी। क्या आप लोग लाइट के लिए प्रार्थना नहीं करते कि इधर की लाइट अच्छी हो? हाँ, प्रार्थना करो, राइट? हाँ, आपको सही बात है। हाँ, तो यहाँ रह के लाइट के लिए प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो, परमेश्वर कुछ न कुछ करेगा, लाइट अच्छी आएगी ना। ठीक है, देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना करेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? परमेश्वर से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, तो लाइट के लिए प्रार्थना करो। अपने विश्वास में हमें जो विश्वास करते हैं, हमें अपने विश्वास में उन्नति करने की जरूरत है, स्थिर रहने की। विश्वास भी बढ़ता है, विश्वास भी एक प्रोसेस का कार्य है। पहले थोड़ा जाना, थोड़ा विश्वास किया, और ज्यादा जाना, और विश्वास किया, तो विश्वास की उन्नति होती जाती है। और विश्वास की उन्नति होनी भी चाहिए। आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, हम लोग यही विषय है। अपने विश्वास को बढ़ाओ और अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने विश्वास की उन्नति करो। हाँ, क्योंकि हमारा विश्वास अगर स्थिर रहा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जरूरी है हमें विश्वास की उन्नति करना। क्या ये आवश्यक है? ऑफकोर्स आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़े समय तक शांत बैठेंगे हम लोग। हाँ, ज़्यादा लंबा संदेश नहीं रहेगा, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, विश्वास में उन्नति करना जरूरी, पर कैसे होगा? देखिए, जब सब ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कई बार क्या होता है, हमारा विश्वास भी एक ही स्थिर में रहता है। समझ पा रहे हैं? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जहां हालात बदलते हैं, जहां परिस्थितियां बदलती हैं, वहां पर विश्वास की परख होती है। वहां पर विश्वास की परख होती है। कितने सारे लोग हैं, जब परीक्षा आती है वो फेल हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। एक लड़की है, हाँ, एक लड़की है यहाँ, एक लड़की जिसको मैं जानता हूँ। उसका बहुत फेथ था, अपने आप को बहुत विश्वास में प्रकट करती थी। वो बोलती थी बहुत मुझे विश्वास है। उसके शरीर में एक समस्या थी और वो यकीन करती थी कि परमेश्वर उस समस्या को दूर कर देगा, और दूर किया भी, दूर किया। मगर जैसा वो सोचती थी उस तरीके से नहीं, अलग तरीके से। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो ये चाहती थी, इस तरीके से हो। पर इस तरीके से नहीं हुआ, ये तो अलग तरीके से हुआ। तरीके हम परमेश्वर को नहीं बताते, हम विश्वास करते हैं और अपनी समस्याओं को परमेश्वर को देते हैं। वो अपना तरीका इस्तेमाल करता हमारे जीवन में, तो हमें जैसा भी तरीका इस्तेमाल करे, हमें समर्पण करना। और पता, वो बहुत नाराज हुई और उसने कलीसिया छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसके तरीके के अनुसार नहीं हुआ। समझ पा रहे? तो कई बार ऐसा होता है
कि जैसा हम सोचते हैं उस तरीके से परमेश्वर कार्य नहीं करता, पर करता है। तो हमें समर्पित रहना, समर्पण रहना चाहिए, समर्पण करना जरूरी है। और जब समस्या आती है या फिर जब समय बदलता है तो फिर हमारे विश्वास की परख होती है और उन्नति होती है विश्वास की। अब देखोगे परमेश्वर के वचन में बहुत बार ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां पर लोगों के साथ जीवन में चैलेंज आए और उन्होंने उसमें परमेश्वर के साथ मजबूती से, पूरे जोश से बने रहे, परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़े रहे और परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। एस्तर को कितने लोग जानते हैं? एस्तर किताब पढ़ा कितने लोगों ने? एस्तर की किताब में शैतान ने एक युक्ति की थी कि वो सारे यहूदी जाति को खत्म करे, मगर वहां पर एस्तर, एक जो सामान्य लड़की थी, उसको परमेश्वर ने पहले ही भेज दिया था। वो प्रार्थना और विश्वास में सारे लोगों के साथ, और भी सारे लोग वो विश्वास में बने रहे, परंतु सामना किसको करना पड़ा था? अकेले एस्तर को राजा के सामने जाना। तो उसने डर रही थी पर विश्वास से गई, विश्वास का कदम बढ़ाया, और हम देखते परमेश्वर ने क्या किया वहां पर? बदलाव किया, बदलाव लेके आया, राइट। नहम्याह जब राजा के सामने था, राजा के सामने, कहां पर? बेबीलोन में, तो राजा के सामने कोई उदास नहीं रह सकता। अगर उदास रहोगे तो उसको क्या था? मृत्युदंड। और नहम्याह उदास था और राजा ने भांप लिया, हाँ इसके चेहरे पर तो आज वो खुश नहीं है, ये उदास है। उसने पूछ लिया, नहम्याह तो क्यों उदास है? वहां पढ़ो, वचन लिखा है कि बहुत ही डर गया, बोलता अत्यंत डर गया मैं। क्यों? क्योंकि राजा ने भांप लिया। वो कोशिश कर रहा था खुश रहने की, मगर बोलते ना दिल में गम है, वो चेहरे पर चाहे जितना मुखौटा लगा ले इंसान, पर भापने वाले भाप जाते हैं, और परमेश्वर की नजरों से कोई बच नहीं सकता। हम लोग मुखौटा लगा लेते ना, इंसान बहुत दोरंगी का काम करता है। इंसान चेहरे पर कुछ और, दिल में कुछ और इंसानों के सामने एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बहुत एक चेहरा लगा करके अंदर कुछ है, बाहर कुछ और प्रकट करते हैं। मगर परमेश्वर से कुछ भी छुप नहीं सकता, वो देख लेता है। राजा ने देख लिया, वो डर गया, मगर वहां पर नहम्याह ने मन में प्रार्थना की, विश्वास को बढ़ाया और प्रकट कर दिया। वहां पर वो जीता, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। दाऊद के जीवन में भी समस्या, हम सब जानते थे। जब समय ठीक चल रहा था तो जब लौट के आया, क्या देखा? अमालेकियों ने सब कुछ ले लिया, सब जला दिया, सब खत्म हो गया। और सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब उसके अपने लोग जो उस पर जान छिड़कते थे, उन्होंने उसके लिए पत्थर उठाया। वहां पर दाऊद ने क्या किया? घुटने पे गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के वादों को स्मरण किया कि परमेश्वर हर समय मदद करता है। युक्ति मांगी और हम देखते हैं कि उसने क्या किया? परमेश्वर की सहायता से सब कुछ वापस पाया। तो विश्वास जो हम करते हैं, समय समय पर उसमें बढ़ोतरी की जरूरत है, और परिस्थितियां हमारे विश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं, बहुत मदद करती है। कुलस्सियों का 2:7 कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करो। तो बोलते हैं जैसा तुम सिखाए गए हो, जैसा वचन सिखा रहा है वैसा मजबूत होते जाओ, विश्वास में मजबूत होते जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तरीका परमेश्वर का, ना कि हमारा। कई बार हम लोग परमेश्वर को पता, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, समस्या बताते हैं और तरीका भी बता देते हैं कि प्रभु इस तरीके से करना। कई बार अपने डॉक्टर के पास, जब हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कितने लोग डॉक्टर के पास गए आज तक? कैसा प्रश्न है, बोलो। सब लोग जो है, हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं। आप ध्यान देना, कभी कभी अगर कभी आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जहां पेशेंट मतलब मिलते हैं और आप भी बगल में बैठे हो, तो कुछ मरीज ऐसे आते हैं, डॉक्टर तो चेक करेगा, वो अपनी समस्या भी बता देंगे और दवाई भी बता देंगे। डॉक्टर को समस्या भी बताएंगे और डॉक्टर को दवाई भी बताएंगे और तरीका भी बताएंगे। कुछ ऐसे भी होते, तो समझ नहीं आता कि जब सब इतना पता, आप आते क्यों हो, मतलब डॉक्टर पास क्यों गए? तो कई बार हम लोग, ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को तरीका भी बता देते हैं, प्रभु मुझे ये वाली वस्तु चाहिए, इस तरीके से मुझे देना। एक
पर्वतारोही था। पर्वतारोही जानते हैं? जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर, दुनिया का सबसे छोटा पर्वत ना, सबसे बड़ा है वो, सबसे बड़ी चोटी उसकी एवरेस्ट की चोटी पर जो चढ़ता है तो उसको मतलब हाँ ना, वो तो मानते हैं। एक व्यक्ति चढ़ रहा था, शायद मैंने बताया होगा पहले कभी इस पे। एक व्यक्ति चढ़ रहा था और चढ़ते, अविश्वासी था, बहुत विश्वास करता था प्रभु पर, और वो किले ठोकते हुए चढ़ते हैं ना, कुछ तो ऐसा पहाड़ पे किले हुए ठोकते चढ़ते हैं। वो चढ़ रहा था, और जिनको जल्दी चढ़ना होता है रातों दिन चढ़ते हैं, रातों दिन चढ़ाई करते हैं। वो रात को चढ़ रहा था और काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। अच्छा, रस्सी बांध के चढ़ते, सबको पता है ना, ये रस्सी फेंकते, वो रस्सी बांध के चढ़ते हैं। रात में चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते पता नहीं कैसे हो गया, उसका पैर फिसल गया और खड़ी चढ़ाई थी, ऊपर से नीचे गिरने लगा। अब गिरता चला रहा। आदमी गिरेगा कितने स्पीड में गिरेगा, और गिरते गिरते प्रार्थना की, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, कुछ मदद करो। और परमेश्वर ने मदद किया, सुन लिया उसकी बात। उसके हाथ में वो रस्सी आ गई, रस्सी जिससे वो चढ़ रहा था, और रस्सी पकड़ा, रस्सी पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसने क्या बोला? परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच परमेश्वर, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बचा लिया। अब रस्सी पकड़ के वो क्या कर रहा है? लटक गया। ठीक, कब तक लटकेगा? 50, 55, 60 किलो का वजन होता है, इंसान कब तक सहेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हाथ दुख गए। अब बोलता प्रभु अब क्या करूं? अब तुम रस्सी छूट रही हाथ से, अब मैं गिरने वाला हूं, प्रभु बताओ क्या करूं? परमेश्वर ने बोला रस्सी छोड़ दे। अब ये तरीका उसे समझ नहीं, पसंद नहीं आया। नहीं 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 नहीं, नहीं। इतनी मुश्किल में प्रार्थना के बाद तो रस्सी मिली है, रस्सी तो नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर बोला रस्सी छोड़ दे, बोला नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पता क्या, अब जो तरीका परमेश्वर बता रहा उस पसंद नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा। सिंपल था, कठिन था काम, ये सिंपल था। पिछले संदेश में नहीं, शायद मिडिक में नामान को बताया गया नहा ले, उसमें डुबकी मार ले। नामान को बोला डुबकी मार ले, बोला नहीं नहीं, पसंद नहीं आया उसको। अरे क्या कठिन काम ही जरूरी है? परमेश्वर सिंपल काम बोलता करने के लिए, उसमें भी हम भरोसा नहीं कर पाते, उसमें भी विश्वास नहीं कर पाते। हाँ, नामान के सेवक ने बोला अगर भविष्यवक्ता तो जो कोई भारी काम देता तो आनंद से नहीं करता। अब जब उसने बोला जाके डुबकी मार, कितना आसान है। इसको परमेश्वर बोला रस्सी छोड़ दे, बच जाएगा। अब उसका इंसानी दिमाग क्या कह रहा पता? रस्सी छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। परमेश्वर बोला रस्सी छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। वो बोलता नहीं, रस्सी छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। पता, हम सब जानते इसको। जब सवेरा हुआ तो बहुत रोया। क्यों? इतनी ऊंचाई पे लटक रहा था। पॉइंट क्या है? वो व्यक्ति अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया कि जमीन कितना नीचे है। सेम हम और आप, क्योंकि भविष्य हम नहीं जानते, अंधेरे में है, फ्यूचर पता नहीं है, क्या होगा नहीं पता। और जब परमेश्वर कहता है तो हम भरोसा नहीं कर पाते। नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं। मगर बाद में पछताते, काश ऐसा कर लिया होता। इसी को विश्वास कहते हैं। जैसा परमेश्वर कहे वैसा करो, सवाल किए बगैर। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। कभी भी आपको ऐसा काम नहीं बोलेगा जो आपकी हानि के लिए हो। अगर हानि होती भी है तो उसका 10 गुना भरने की क्षमता है उसके अंदर, है या नहीं है? है। तो इसलिए विश्वास करो, सवाल मत करो परमेश्वर से। जब उसने आपको क्लियर बोल दिया ये करना है तो फिर करो। हाँ, फिर करो। कुछ बातें हम लोग देखेंगे विश्वास में उन्नति के लिए, कुछ बातें हैं। और ये भजन संहिता 37 से हम लोग देखेंगे। तो भजन संहिता 37 में चल सकते फटाफट, ठीक है? भजन संहिता 37 में, और 5 बातें हैं। पहली बात, प्रभु पे भरोसा रखना। पहली बात, भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास करना है कि जैसा परमेश्वर कहता है वही करना है। वो हमारे भले के लिए, वो हमारे भले के लिए, वैसा विश्वास करना। भजन संहिता 37 का जो हम वचन बोलेंगे वो पढ़ना। वचन 3, पहली बात क्या है? पहला पॉइंट, प्रभु पर भरोसा रखो।
भजन संहिता 37:3 वचन कहता है, कोई पढ़े? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे। बस बस ठीक है ना, थैंक यू। क्या कहता है? यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, परमेश्वर पे भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगा। कहाँ देश में बसा रहे? जिस जगह में इजरायलियों को परमेश्वर ने कहाँ रखा था? कनान में। आपको परमेश्वर ने कहाँ रखा है? कलीसिया में। उनको कनान में बसे रहना था, आपको कलीसिया में बने रहना है, परमेश्वर के देह में बने रहना है। और क्या बोलता है? परमेश्वर पर भरोसा रख। विश्वास की यात्रा है, विश्वास करो ना, विश्वास पे चलने के लिए बात करता है, ठीक है। उसने भरोसा, देखिए हम भरोसा नहीं रख पाते कई बार परमेश्वर के तरीकों से, तो जो भी तरीका बोले विश्वास करना है और भरोसा रखना है। भजन संहिता 116 5 और 6 वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। वचन 6, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया तब उसने मेरा उद्धार किया। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें बचाया है, उसने हम सबको निकाला है। कहाँ से? तकलीफ से, परेशानी से, संसार से, शैतान के चंगुल से, मृत्यु से बचाया है। वो परमेश्वर, वो भला है, वो भला परमेश्वर है, उस पर हमें भरोसा करना। तो भरोसा करने की बात करता है, तब नहीं जब सब बढ़िया चल रहा, तब भी जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। कई बार हम लोग उस व्यक्ति तरह करते हैं जो इतने हवा में नीचे लटक रहा, पता है क्यों? वो क्यों? अगर उसको पता होता कि जमीन बड़ी नीचे है तो तकलीफ नहीं उठाता इतने दिन, तुरंत छोड़ देता। इसलिए भरोसा करो, हम मनुष्य हैं, हमें दिखाई नहीं देता, हम नहीं समझ पाते अपने जीवन के विषय में, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसके अनुसार जीवन जीना। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, प्रभु में प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, आनंदित रहना सब समय में। उसने ये नहीं कहा है कि सिर्फ खुशी के समय आनंद रहो, कष्ट के समय भी आनंद रहो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता 37:4 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या कहता है? अपने सुख का मूल। मूल का मतलब पता कहता है? जड़, मूल। मूल मत समझ रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से बेस, न्यू। मतलब परमेश्वर ही हमारे सुख का, हमारे आनंद का, हमारे जीवन में सारी खुशियों का स्रोत वही है, उसी को मूल जानना है। और जब वो बोले, जैसा बोले वैसा हमें करना है। अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में वो चीज़ें प्रकट होंगी। अब क्यों परमेश्वर हमसे प्यार करता है? क्यों हमारे सुख का मूल है? क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उसने हमें बचाया है, क्रूस पर उसने हमारे लिए जीवन दिया है, वो मरा है, हाँ क्रूस पर मरा है, कब्र में गया और तीसरे दिन वो जीवित परमेश्वर है। उसने अपनी जान दे करके हमें बचाया है, हमें अपनी संतान बनाया। यूहन्ना के 1:12 क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या कह रहा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने के लिए चुना है ना, संतान होने का अधिकार दिया है, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम संतान हैं, वो हमारा परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है, हमें आनंदित रहने की जरूरत है। सारी बातें उसे पता है। क्या कोई आपके जीवन में ऐसी तकलीफ है, ऐसा कष्ट है जो उसे नहीं पता? क्या कोई ऐसी बात जो नहीं पता है? तो आनंद रहने की जरूरत है, आनंदित हो सकते हैं। फिलिपियों 4:4 में पौलुस ने क्या बोला? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आपको पता है पौलुस ने बात कहाँ से लिखी है? कितने लोग जानते हैं? पौलुस जब ये पत्र लिख रहा तो कहाँ था, कौन सी जगह पे था? जेल में था, भूमिगत जेल में। वहां से लिखता है, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जो खुद आनंदित नहीं होगा और दूसरे कैसे कह सकता है? आनंद परिस्थितियों का नहीं, परमेश्वर में आनंद रहो, वो आनंदित कर, हाँ वो हमें आनंद देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो हमारी ना सुने, हाँ ऐसा नहीं जो ना सुने, वो हमारी सुनता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमसे प्यार करता है, हमारी सुनता है। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में जाने से पहले
क्या आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हो? क्या आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हो? हमको तो पता ही नहीं कैसे बातचीत करें, आपस में कर लेते हैं, दूर होते तो फोन कर लेते हैं। अब उसके पास कौन सा नंबर आज तक दिया ही नहीं, उसने कोई नंबर ही नहीं दिया हमको, कैसे फोन करें? एक्चुअली में दिया है, जब दुनिया में फोन नहीं थे तभी उसने नंबर दिया है, जब टेलीफोन नहीं थे तब उसने परमेश्वर ने अपना एक नंबर दिया है। और पता कौन सा है? 333 ये नंबर है उसका, 333, यिर्मयाह 3:33। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें जो तू नहीं जानता हो मैं बताऊंगा। उसने पहले ही नंबर दे दिया, टेलीफोन बाद में आया, उसने अपना नंबर पहले दे दिया। ये वाला डायल करना, ठीक, जब तुम्हारे पास फोन आ जाए। अब फोन में मत डायल करने लग जाना। हाँ, पास्टर ने बोला तो मोबाइल निकाला, 333 मिला है, पता नहीं कहाँ लग जाएगा। वो बात नहीं कर रहा ना, हाँ, अंदर का हृदय का टेलीफोन, उसकी तरफ बात कर रहा है, ठीक। तो प्रार्थना करो, उसके साथ में बातचीत करो। हाँ, तीसरा पॉइंट, परमेश्वर को अपना मार्ग सौंपो। परमेश्वर को अपना मार्ग सौंपो। आप जो भी करते हो, जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो भी बातें हैं, बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, बहुत आप प्लान कर सकते हो, बहुत सारी योजना बना सकते हो, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है स्वयं की बनाई हुई योजना में कि वो सफल ही होगी। पर जब हम परमेश्वर को अपनी योजना सौंपते हैं, उससे पूछते हैं क्या ये सही है या नहीं, अगर है तो परमेश्वर हाँ में उत्तर देगा, अन्यथा बोलेगा नहीं ये वाला काम मत कर, ये वाला कर। तो परमेश्वर को क्या करना है? अपना मार्ग सौंपना है। तो 37:5 क्या कहता है? 37:5 पढ़ते हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये कब हो सकता है? आपको पता है कई सारे लोग घूमने जाते हैं, यहाँ से कोई गया घूमने? सब जाते हैं, मतलब, मगर शायद ज़्यादा दूर नहीं। सुनो, कई बार बड़े शहर से लोग एक शहर से दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, आपको पता जरूर होगा। घूमने जाते हैं, ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं जैसे हिल स्टेशन हो गया, पहाड़ी क्षेत्र एरिया हो गया, या अन्य जगहों पर जाते घूमने, और वहाँ के विषय में उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ मालूम नहीं होगा, पर घूमने चले जाते हैं। तो वो होटल में रुकते हैं या जहाँ भी रुकते हैं, और फिर जब घूमने जाते हैं तो वहाँ गाइड लेते हैं, गाइड। अब बाहर से भी जो लोग आते हैं घूमने फिरने, वो भी गाइड लेते हैं, या इंडिया के लोग भी इधर उधर जाएंगे तो गाइड लेंगे घूमने ना, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कहाँ घूमने जाएंगे। तो वो गाइड क्या करता है, फैमिली के साथ जाएगा और वो शहर दिखाएगा, वो हिल स्टेशन घुमाएगा, वो जगह, सारी जगह दिखाएगा, सब जगह दिखाएगा, और सुरक्षित तरीके से रास्ते से लेके जाएगा, और सब तरीके दिखाएगा, और सब बढ़िया दिखाएगा, और जो घूमने जाता आनंदित रहता है। अच्छा, एक बात है यहाँ पर, गाइड जो बोलेगा इस रास्ते में आओ तो फैमिली उसी रास्ते में जाएगी। वो ये नहीं बोले, घूमने वाले ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं इधर चलते हम लोग। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, तो नई जगह है, तो पता नहीं, तो इसीलिए तो गाइड को लिया है। तो गाइड का काम क्या है? सारी जगह घुमाना। अगर ऊंची चढ़ाई है, गाइड बोलेगा वहां जाना है, तो अरे बाप रे यहाँ कैसे चढ़ पाएंगे? बोले चिंता मत करो, मैं हूं ना साथ, मैं हूं साथ, हम आपको सुरक्षित ले जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं लोग? उस पर पूरा भरोसा करते हैं कि गाइड हमें लेके जाएगा, और ले जाता है और दिखा के भी लाता है, और वो बेहतर से बेहतर तरीके से लेके जाता है, ताकि बाद में क्या मिलेगा उसको? पैसे के अलावा टिप भी मिलता है। हाँ, आनंदित होकर के लोग, चलो तुम 2000 में थे, 500 और लो या 1000 और लो, क्यों तुमने बहुत अच्छे से काम। तो उस पर भरोसा रखते हुए पूरे तरीके से हम लोग उसके पीछे चलते हैं, ठीक है। और फिर रास्ते के जो जिम्मेदारी हम किस पर सौंपते हैं? उस पर देते हैं, गाइड पे दे देते हैं, जो भी फैमिली जाती है। अब एक बात बताओ, गाइड को अगर रास्ता पता नहीं है तो कैसे ले जाएगा? सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित स्थान पर घुमा फिरा करके लेके आना एक प्रशिक्षित और जानकार गाइड ही कर सकता है, ठीक। अब सुनो, क्या यीशु मसीह
आपके जीवन के विषय में, आपके जीवन के विषय में बेहतर तरीके से नहीं जानता? क्या हमारे जीवन को अच्छे तरीके से नहीं चला सकता? क्या उससे बेहतर कोई हो सकता है जो ये कहे कि आओ मैं तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे सहायता करूंगा या तुम्हें लेके चलूंगा? है नहीं। वो बेहतर गाइड है, वो सब कुछ पता है, वो हर एक बेहतर तरीके से कर सकता है। तो हम अपने आप को अपने इस जिंदगी की यात्रा में जब धरती पर आए हैं तो हम उसको सौंप सकते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। और आपको पता है वो पूरी तरीके से पूरा जीवन आपको चलाएगा और सुरक्षित लेके जाएगा। गाइड का काम क्या होता है कि सुरक्षित वापस उसी स्थान पे ले जाए जहां से यात्रा शुरू हुई थी। स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा है, वो दावा करता है कि सुरक्षित आपको वो लेके वहां पर जाएगा। क्या नहीं ले जाएगा? क्या आप यकीन करते हैं? क्या प्रभु के यीशु के साथ है तो एक दिन आप सुरक्षित वहां पहुंचने वाले हैं? और पूरी यात्रा वो सुरक्षित बढ़िया बढ़िया घुमाएगा, जो भी चीजें सब दिखाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी की यात्रा को उसके हाथ में सौंपो, वो अच्छा गाइड है। क्या उसने नहीं कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं? कहा या नहीं कहा? कहा ना। यूहन्ना 10:11 में क्या कहता है? मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। शहर दिखाने वाला गया गाइड, अगर कोई समस्या हुई, हाँ पहाड़ से कुछ हुआ तो पहले भाग आएगा, हो सकता है जान पे बन आए तो छोड़ से भाग सकता है, छोड़ अपनी जान बचाएगा वो। पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हाँ वचन क्या कहता है? यीशु ने अपनी जान दी है, वो बीच में भागा नहीं छोड़ के। नंबर 4, प्रभु में विश्राम करो। चौथी बात ये क्या है? विश्वास में उन्नति। जब हम विश्वास कर रहे थे चीजें, हमें रिलैक्स रहना, विश्राम करो। क्यों विश्राम करना? क्योंकि परमेश्वर हमें, हाँ हमारा गाइड कौन है? यीशु मसीह, वो लेके जा रहा है। हमें चिंता की बात नहीं है, वो हमें पूरी जिंदगी सुरक्षित घुमाएगा, जहाँ हमारी जिंदगी बस सुरक्षित रखेगा। जो भी होगा संभाल लेगा, वो पैर फिसलेगा तो वो गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। तो विश्राम करो। वचन 7, यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और उस मनुष्य के कारण ना कोट जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। तो पहला भाग, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। तो चुपचाप रहने का मतलब यह है कि जो हमारा गाइड है जिधर ले जा रहा उधर जाना है, सवाल किए बिना। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो रास्ता कैसा है और कैसे जाना है, पर उसको पता है। ठीक है। और विश्राम करने का मतलब ये होता है कि अब हम निर्भर हैं, अब हमें गाइड मिल गया है, अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब हमें घुमा के ले आएगा। अब हमारे पास हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा चरवाहा है। अब जिंदगी कोई टेंशन नहीं है, जो भी चीज़ है वो सब संभाल लेगा। इसको बोलते हैं विश्राम करना। हाँ, माइंड से फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास है हमारा संभालने वाला, फ्री हो गए। मत्ती 11 में क्या कहता है? मत्ती 11:28, हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्या इसने नहीं बोला? जिसको तकलीफ है, जिसको परेशानी है, जिसको कष्ट है, मेरे पास आए, मैं रास्ता दिखाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें रास्ते में जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तो फ्री रहने की बात करता है, फ्री हो जाओ। कितना प्रेशर रहता लोग, आज पता है आप देखोगे कितने लोग इसके क्या बोलते हैं वो मेंटली प्रॉब्लम मतलब डिप्रेशन। कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, कितने ज़्यादा। पहले तो ये बीमारी, ये तकलीफ शहरों में थी। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ जब कभी गांव जाते। हाँ, गाँव में लोग कितना डिप्रेशन में रहते हैं। पहले गांव के लोग बहुत मस्त जिंदगी जीते थे, उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी, ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती थी। खाना मिले, पहनना मिले, बस शादी बराबर पड़ती, 5 दिन पहले पहुँच जाते थे। हाँ, आराम से 5 दिन बाद तक रहते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे। पहले गांव के लोग मेहनत करते थे दिन भर और दोपहर शाम को रात भर सोते थे, अच्छे बढ़िया जिंदगी जीते थे। आजकल वहां भी डिप्रेशन है, ये शहरों से निकल के उधर भी पहुंच गया। क्यों डिप्रेशन क्यों होता पता? क्योंकि सारा बोझ यहाँ पर है, सब इधर भरा हुआ है, सब सारी दुनिया भर के अपनी पड़ोसियों के, रिश्तेदारों की, जिनसे कोई मतलब नहीं, उनकी भी चिंता सर पे लेके बैठे रहते हैं खुद। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने कहा अपना बोझ मुझे दे दो। तो क्यों डिप्रेशन? अगर विश्वासी डिप्रेशन में जाता है तो इसका मतलब ये है
कि वो सिर्फ नाम का ही विश्वास है, उसने विश्वास किया ही नहीं। क्यों? कि अगर जब विश्वास करेगा तो अपनी सारी चिंता फिक्र परमेश्वर को देगा, वो डिप्रेशन कभी नहीं होगा। अगर कोई विश्वासी आत्महत्या करता है तो इसका मतलब यह है कि विश्वासी नहीं है। क्यों? क्योंकि धरती पर कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका हल परमेश्वर के पास ना हो। समझ रहे? इसलिए विश्वासियों कभी आत्महत्या करते नहीं देखा हो। अगर जो करता है तो सिर्फ नाम का ही है, अंदर कुछ नहीं, खाली है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा बोझ ले लिया ना, हम विश्राम करते, रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, घर में कमी है तो क्या फर्क पड़ता है, आज है कल नहीं रहेगी। परमेश्वर कहता है अरे मुझे बीमारी है तो क्या फर्क, कोई बात नहीं ना, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, आपसे जो बन पड़ता है करो, परमेश्वर चंगाई देने वाला। नहीं मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, चिंता क्या करते हो, बच्चे दिए किसने, दिए किसने, समय पर लाएगा वो। कुछ भी हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो परमेश्वर से ना हो सकती हो। इसलिए रिलैक्स रहना। नहीं प्रभु पर इतना समय हो गया मुझे संतान नहीं, तो क्या क्यों परेशान हो रहे हो, परमेश्वर है। हाँ, वो पत्थरों को भी क्या बोलता है कि पत्थर से भी अब्राहम को संतान दे सकता है, तो कर सकता है ना। और फिर पता क्या है, जैसा वो रखना चाहता है वैसा हमें हाँ बोलना। तकलीफ पता कहाँ होती विश्वासियों को, तकलीफ वहाँ होती जहाँ हम अपने विचार लगाते, प्रभु मेरी ज़िंदगी में ये नहीं, प्रभु मेरी ज़िंदगी में वो नहीं। रिलैक्स रहो, आपसे ज़्यादा उसको फिक्र है आपकी, रिलैक्स रहो ना। 29 क्या कहता है, मत्ती का 11:29, मेरा जुआ ले लो। तो जुआ मतलब जो उसने कहा वो करो, बाकी रिलैक्स रहो। यीशु ने जो शब्द इस्तेमाल किया इसमें पता क्या, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। यहाँ पर एक शब्द है, यीशु बोलता मुझसे सीखो। यही एक समस्या, विश्वासी सीखते नहीं है। हम सीखते नहीं, हमें सीखने के लिए बोला गया। हम सिर्फ परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु तुम सीखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सीखो मेरे जीवन में क्या करना। पर परमेश्वर बोलता नहीं मुझे नहीं, तुम्हें सीखने की जरूरत है। बोलता मुझे देखो, मुझसे सीखो। क्या लिखा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यहाँ और आगे लिखा है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ दो मन की बात कर रहा, दो मन है, 2 बार मन शब्द इस्तेमाल हुआ। पहला बोलता है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। जो पहला मन है वो अपने लिए उसने इस्तेमाल किया। मत्ती के 11:29 में जो पहला शब्द आया मन, वो परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ इसका मीनिंग वो है कि मन मतलब जो हार्ट में क्या होती है, फीलिंग्स, भावनाएं। जब रोना आता है तो दिमाग में दर्द होता है, आदमी जब रोते दर्द होता है ना, दिल में दर्द होता है ना, माइंड में कभी दर्द नहीं होता। हाँ, दिमाग में दर्द नहीं होता, दिल में भावनाएं होती है, दिल में फीलिंग, गुस्सा होता है तभी दिल से उभरता है, सारी चीजें दिल में होती। तो परमेश्वर बोल रहे यहाँ पर जो शब्द है मन का, वो परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो पहला वाला जो मन है वो परमेश्वर का है, वो हार्ट की बात करता है। और क्या कहता है कि मैं मन में नम्र हूँ, यानी वो दिल में, परमेश्वर अपने हृदय में नम्र है, हमारे और आपके प्रति वो नम्र है। और दूसरा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, दूसरा मन, वो पता किसके लिए, हमारे आपके लिए। पहला मन परमेश्वर का, वो पहला हृदय, वो हृदय में हमारे प्रति नम्र है। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा मन हमारे लिए, यानी मन नहीं एक्चुअली हार्ट, एक्चुअली यहाँ पर हार्ट है। तो यहाँ दूसरा वाला जो मन है, पहला हार्ट है और दूसरा मन जो हमारे और आपके विषय में बात कर रहा है, वो शब्द पता है क्या, वो क्या है, वो सोल मतलब प्राण। पर इस तरीके से बोले, इस वचन को इस तरीके से पढ़ेंगे अगर, कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और हृदय में, हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत दया है, बहुत दीन हूं मैं तुम्हारे प्रति, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्र करता हूं। और अगर तुम मेरी बातें मानोगे तुम अपने प्राणों में विश्राम पाओगे। हाँ, अपने प्राण में विश्राम पाओगे, अपने आत्मा में विश्राम पाओगे और रिलैक्स रहोगे, आप शांति पाओगे जीवन में। इस वचन का ये ये तरीका है, समझ पा रहे, मतलब ये मतलब है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने प्राणों में रिलैक्स हो जाते हैं, प्राणों में ना। ऐसा नहीं रहता कि नहीं खाली ऊपरी, ये ऊपरी वाला नहीं है। नहाते समय ठंडक लगती है ना ठंडे पानी से, और थोड़ी देर बाद में ठंडे पानी से नहाने गए आजकल की गर्मी में, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है वो ठंडा पानी। और थोड़ी देर बाद में फिर अभी नहा गया पसीना,
हाँ तुरंत शुरू हो जाता है। तो ये ऊपरी है, ये ऊपरी है, ये ऊपर से थोड़ा रिलीफ देता है, पर यहाँ जो रिलीफ है अंदर प्राण में, परमेश्वर बोलता तुम प्राणों में विश्राम पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय, परमेश्वर बोलता मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला है, हाँ, दया से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, विश्राम इसलिए क्योंकि परमेश्वर जिंदगी में हमारे साथ रहता। उसने इजरायलियों को बोला निर्गमन के 33:14 में कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम विश्राम पाओगे। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है जिंदगी भर, ऐसा गाइड है जो कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम विश्राम पाते, इसलिए हम चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित है। और लास्ट में अगला, इंतजार करो, परमेश्वर का इंतजार करो, उसके समय का इंतजार करो। वजह से 37:34 कहता है यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग पर बना रहे, वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। क्या कहता है कि 34 यहोवा की बाट जोता रहे, यानी उस पर आशा रखो और उसके मार्ग में बना रहे। 37:34 वजह से 37:34 परमेश्वर का इंतजार करना है, जो वो बोलता है वो करना है और उसके रास्ते में बने रहना, मतलब उसके आज्ञा अनुसार बोलता है बने रहो। वो तुझे बढ़ाकर, क्या कहता है वचन क्या लिखा, वो तुझे बढ़ाकर कहाँ का अधिकारी कर देगा? पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। परमेश्वर कहता है तो तुम्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हमें विश्वास रखना है, उसके मार्गों में बने रहना और आशा बना के रखनी है। तो ये 5 बातें जो हम अपने विश्वास में रिलैक्स रहते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। तो 5 बातें जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, क्या? भरोसा रखना है, 5वां यही था, प्रभु का इंतजार करो। नंबर 1 विश्वास रखो, नंबर 2 प्रसन्न रहो, नंबर 3 अपने मार्ग परमेश्वर को सौंपो, नंबर 4 विश्राम करो, नंबर 5 प्रभु का इंतजार करो। आशा रखो, विश्वास करो और उसके मार्गों में बने रहो। यीशु को मत बोलो कि प्रभु मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ आओ मेरे पीछे। बहुत से विश्वासी ऐसा करते हैं, प्रभु मैं चल रहा हूँ मेरे पीछे आओ, हाँ मैं जा रहा हूँ आना साथ में पीछे पीछे। जबकि क्या कहना चाहिए? प्रभु मुझे किधर जाना बताओ। हम लोग ज़्यादा यही करते हैं, परमेश्वर मैं चल रहा हूँ आप आओ साथ में ना, हाँ आना मेरे पीछे नहीं। हमें उससे पूछना है कि हम किधर जाएं। तो ये 5 बातें, ठीक है। चलो प्रे करते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। हम अपने विश्वास को परमेश्वर आपके तरीके से बढ़ाएं पिता, आपकी इच्छा अनुसार जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपका दिल हमारे लिए खुला है प्रभु, और आप हमारे प्रति नम्र हो परमेश्वर। आप पर भरोसा रखें और आपके मार्ग में चलें, ना कि हम आपको अपना मार्ग बताएं। प्रभु यीशु आपने कहा देश में बसा रहे, आपने हमें रहने के लिए बोला है। हम बने हैं देश में जहाँ आपने लगाया, कलीसिया हमारी है परमेश्वर, आपने हमें यहाँ लगाया, हम बने रहेंगे यहाँ पर। आपका कार्य परमेश्वर बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद पिता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके लोग हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया अभी तक, और प्रभु ये आपके हैं, आप पर आशा रखते हैं, और प्रभु हम जानते हैं कि आप इनकी आशा पूरी करते हैं। तो प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका अद्भुत काम हो प्रभु, और अद्भुत गवाहियाँ हो पिता, मुझसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर जान दी हमारे लिए, आप मारे गए। यदि आपने यीशु पर अभी तक विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। उसने आपके लिए जान दी, वो मरा है क्रूस पर, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपने यीशु पर अभी तक विश्वास नहीं किया तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हो और मन में कह सकते हो, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित परमेश्वर। प्रभु हम आपके मारे जाने और गाड़े जाने पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बचाने वाले हैं। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।